Good morning, all of you. Our dear student, as per your revision class, today's topic is same as decimal number. In decimal number, we discuss about the multiplication and division of rational number. In previous class, we discussed about the addition and subtraction. Now we discuss about the multiplication of the decimal number. Here, first question will be taken as 2.9 multiply 2.9 लिया हुआ हूँ 2.9 multiply 3.5. When we multiply these two decimal number, first we find out the product of the number without decimal. अब बिना डेसिमल का एक प्रोडक्ट आप निकाल लोगे 29 और 35. 9 5 9 are 45, 4 5 2 are 10 plus 4 145, 29 3 are 9 3 are 27, 2 3 2 are 6 8. ये मल्टीप्लाई होकर के हम लोगों के पास क्या आ गया 1015. Okay, now we write as 29 multiply 35 equal to 1015. So 2.9 multiply 3.5 equal to. अब यहाँ पे जो डेसिमल नंबर जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या हो जाता है कि उसके डेसिमल डिजिट्स आपस में नंबर ऑफ डिजिट ऐड हो करके तब वह फाइनल प्रोडक्ट में वो लिखाता है. मतलब आपका इसमें 1 डिजिट के बाद है और इसमें भी 1 डिजिट के बाद है, यानी 1 + 1 जो इसके प्रोडक्ट में आएंगे वह आफ्टर 2 डिजिट, यानी इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी 10.15. जब डेसिमल नंबर को रीड आउट करते हैं हम लोग तो होल पार्ट को तो एकदम से और उस पर डिजिट वाइज करते हैं. ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का हो गया, इसको रीड आउट करोगे तो 10.15. तो जो भी स्टूडेंट हमारे सवाल को बनाएंगे इस स्टेप को इसी तरह फॉलो करेंगे. यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया, बगल में आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया और साइड में उसका रिजल्टेंट हो गया. पहले मैंने क्या किया 29 और 35 को मल्टीप्लाई करके नंबर लाए, इसके प्रोडक्ट को लिखा, उसके बाद डेसिमल एक्सप्रेशन को डाला. मल्टीप्लिकेशन के समय में आप डेसिमल को नहीं डालेंगे. चलिए सानवी का, वेरी गुड सानवी. ओके, नेक्स्ट थिंग इसमें आप चलो. अब आप कहोगे ना सर ये डेसिमल नंबर को आप ऐड करने क्यों बोलते हो. अब यहाँ पे आता है कि आप डेसिमल नंबर को ऐड करने क्यों बोलते हो. तो एक स्टेप इसको और हम लोग चलते हैं. When we multiply 2.9 and 3.5, डेसिमल को आप रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा 29/10, ये 35/2. दैट मीन्स इसको प्रोडक्ट हम लोग निकाले हैं 1015/100. अब ये डेसिमल डालोगे तो क्या हो जाएगा 10.15. इस तरह से भी हम लोग करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसको छुपाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग समझ चुके हैं कि 100 के कारण इस तरह के फॉर्मेट के कारण हमारा आता है. तो हमने एक पॉलिसी बना ली क्या कि जब भी पॉइंट का हम लोग डेसिमल का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्लेसेस है प्रत्येक प्लेसेस कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है उस प्लेसेस को ऐड करके उसके रिजल्टेंट में हम उतना डाल देंगे. इतने प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. ओके ओके सर.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैंने लिया क्या 0.84 मल्टीप्लाई 8.8, ठीक। आप पहले क्या करोगे, पॉइंट हटाकर, यानी 84 मल्टीप्लाई 88, 672। फिर इसको हम 672 ऐड करने पे मेरा क्या आ जाएगा, 2 9 7392, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रोडक्ट को लिख रहे हैं जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है। यहाँ पे मैंने लिखा 7392। तो अब पॉइंट का काम करेंगे, 0.84 मल्टीप्लाई 8.8, इसमें कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, इसमें 1 डिजिट के बाद, 2 + 1, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो आएगा हमारा 3 डिजिट के बाद डेसिमल, 7.392, 7.392। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, बना करके दिखाओगे। 2.56 मल्टीप्लाई 11.9, 11.09। और देखते हैं कितने बच्चे हमारे इसको बना करके दिखाते हैं। सर सेकंड नंबर क्या लिखा है? 11.09, 2.56 मल्टीप्लाई 11.09। ये आप लोगों के द्वारा बननी चाहिए। अर्निशा, अर्निशा अपने माइक को कंट्रोल में रखो। ये मेरा उदित राज का बन गया। दिखाइए, शो करिए। सर मेरा भी सर शो कर रहे हैं। हाँ, आपका आ रहा है, सौम्या शेखर, उदित राज, वंशिका, प्रज्ञा, प्रद्युत, प्रज्ञा प्रद्युत 7A। अनम्यूट करिए, आपसे कुछ बातें करनी है बेटा। चलिए आप लोग आ जाइए। वेलकम दीपक। तानवी, उदित राज, स्मिता और दीपक राज। दीपक राज, जो आपको स्टेप हम बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। सर मेरा बाद में वही प्रॉब्लम होगी। आप लोग अभी से इग्नोर करें, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और उसमें स्टेप को फॉलो आप छोड़ोगे, वही प्रॉब्लम होते जाती है। और रिजल्ट जब आप लोगों का मिलता है तो वो हमें निराशाजनक लगती है। देखिए यहाँ पे सारे बच्चे हमारे कितने अच्छे से काम किए हुए हैं।
वेरी गुड। कितना आंसर आया है बारी बारी से अगर हम पूछे, सबसे पहले अनिका बताओ तो कितना आंसर आया है? सर 28.3904। चलो उदित राज। सर 28.3904। मोहित रंजन। सर 28.3004। शानवी। सर 28.3904। सौम्या सिंह। सर 28.3904। छवि रानी। सर 28.3904। आकाश। सर 28.3904। गुरु रंजन। सौम्या शेखर। 28.3904। अनिमा शर्मा। सर 28.3904। अब देखिए कोई बच्चे बताइए इसमें 28.3904 ये आंसर बहुत बच्चे ने बताया। एक आंसर मुझे डिफरेंट लगा। इनका आंसर गलत हुआ। अपने मन से बोल दीजिए इनका आंसर गलत हुआ। सर आप डिसाइड करिए। चलिए हम डिसाइड करेंगे। बहुमत हमारे किसके पास है? 28.3904 के पास। और एक बच्चे ने हमें 29.3004 शायद बोले हैं। चलिए रिलैक्स हो जाइए आप लोग। रिलैक्स हो जाइए जो बच्चे हमारे कॉपी से। वंशिका। वंशिका। चलिए वंशिका हमारे बहुत दिन के बाद आई है। वेलकम वंशिका। गुड। ओके वंशिका वेरी गुड। देखो यहाँ 2.56 11.09 इसमें अगर किसी बच्चे का मिस्टेक्स होता है मीन्स योर मल्टीप्लीकेशन टेबल इज नॉट गुड। आपका मल्टीप्लीकेशन टेबल गुड मतलब याद ठीक से नहीं है। 256 और 1109 पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 54 5 आएगा। 9 5 45 प्लस 5 50 फिर 9 2 18 प्लस 5 2 3। अब जब जीरो से है तो इसको ऐसे ही लिख दें जीरो एक एक प्लेस हटाते हुए। फिर 5 2 फिर 6 5 2 ये कितना आ जाएगा? 4 0 9 3 8 2 यानी 256 मल्टीप्लाई बाय 1109 is equal to 283904. So 2.56 multiply 11.09। अब इसमें देखना है दो डिजिट है इसमें। इसमें भी दो डिजिट है यानी डेसिमल जो इसमें आएगा 4 डिजिट के बाद 28.3904। ओके तो बहुत बच्चे हमारे एकदम सही बना रहे थे। एक बच्चे का हमको लगता है कुछ मिस्टेक हुआ था जरा उसको चेक कर लीजिएगा।
अब मल्टीप्लीकेशन 2 से जाके हम लोग 3 डिजिट में चलते हैं, यानी कि कोई भी मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है हमारा इस तरह से 12.4 मल्टीप्लाई 15.7 मल्टीप्लाई 13.2, ये मल्टीप्लीकेशन है। कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी से पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 124 को और 157 को, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 8, फिर 5 से फिर 1 से प्रोडक्ट आगे 8 6 19468, 19468। हाँ फिर आप 19468 को आप मल्टीप्लाई करोगे 132 से, 8 2 जा 16 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 9 जा 18 8 1 कैरी 2 1 जा 1 3, फिर 3 से 3 8 जा 24 2, फिर से एक बार चेक कर ले, 3 8 जा 24 2 4 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14 4 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 Sir, 25,69,776। वाह बच्चा, मेरे हमसे पहले कर लिया, कंग्रेचुलेशन। अब बोलो तुमको कितना आया है? कितना आंसर आया है? किसी कोई एक बच्चा बोलिए। 25,69,776। वेरी गुड मोहित। अब लिखिएगा Thank you, sir. here, नाउ लिख लिए, बार बार 9 तो नहीं लिखेंगे ना। 124 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 132 is 25,69,776। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल का 12.4, सो 12.4 मल्टीप्लाई 15.7 मल्टीप्लाई 13.2, इसका 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, इसमें 3 डिजिट के बाद हो जाएगा 2569.77 यस सर, मेरा ये आंसर आया सर। 6। वेरी गुड। सर मेरा भी सेम है। तो मेरा भी सेम है। सर मेरा भी देखिए अभी मोहित ने जो जवाब दिया है, अब मोहित ने जवाब दिया जो वर्ड में बोल करके, वो बहुत अच्छा लगा। 25,69,776। आजकल हमारे बच्चे को नंबर को रीड आउट करने में भी परेशानी होती है ना। नंबर को रीड आउट करने में परेशानी होती है कि नहीं होती है? आप लोग के द्वारा चाहते हैं आंसर। सर नहीं होती है। नहीं होती है। कभी होती है तो सर नहीं होती सर है। नहीं होती कभी है। बड़ी संख्या में हो जाती है सर। सर नहीं होती है। हाँ, तो अगर जो बच्चे हमारे कहते नहीं होती है, बहुत अच्छी बात, और मैं कहता हूँ होता है। ओके सानवी, ओके। बगीचा 7A, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार बात करें, आपका आवाज अभी तक मुझे नहीं मिल पा रहा है। बगीचा 7A,
जो आईडी मेरे पास है प्रणब परसोन, अगर है तो वो बात करें या वगीसा। ओके छवि रानी। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी जो भी बनाए हैं, और देखिए अभी किस किस बच्चे का नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन है जिसमें कॉपी 100% आ जानी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में हमें, लेकिन आप लोगों की कॉपी नहीं मिल पाई। चलिए स्लो है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन आप जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ कह रहा था कि नंबर को रीड आउट करने में जनरली प्रॉब्लम होती है, तो उसको रीड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि फर्स्ट वी Now sir has joined. ओके थैंक यू। ड्यू टू नेटवर्क इशू आई एम लेफ्ट, बट मीटिंग को इनेबल रखिएगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा अपना। सर आपको थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ मेरी तरफ से है नेटवर्क इशू। तो मैं यहाँ कह रहा था किसी नंबर को रीड आउट कर, तो व्हेन वी रीड आउट एनी लार्ज नंबर, फर्स्ट वी सेपरेट देयर पीरियड को सेपरेट कर लेना चाहिए। आफ्टर तो सेपरेटिंग द पीरियड वी कैन इजीली नेम एज, इसका नाम हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर अगर लिख दिया 2 3 4 9 6 8 2, आप सिंपल तुरंत पीरियड डाल दीजिए 23,49,682। तो आफ्टर putting a comma according to their period, their name is easy to calling, उसको कॉल करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, नहीं तो आप ऐसे करते रहोगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। यस सर, यस सर। ऐसे करोगे, अगर ऐसे रख दोगे तो पीरियड 1 पीरियड में, ये 1000 पीरियड में, लाख पीरियड में 23,49,682। चलिए ये हम लोग 2-3 क्लास में पढ़े होंगे ना इस तरह का। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, 4, 5. 2 3 4 5, 3 में भी है और 4 में हमारा है इंटरनेशनल भी है शायद ना, इंटरनेशनल को हम कर देंगे, उसमें पीरियड का नाम देना। No, sir, 5 में था। इंटरनेशनल 5 में था। अच्छा सर 4 में इंटरनेशनल, भी था। इंटरनेशनल 5 में था, इंडियन हमारा 4 में था। Yes, sir. अब चलिए हम लोग डिवीजन का प्रोसेस में चलते हैं। फॉर द डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे हमारे कुछ सिचुएशन बन जाते हैं क्या कि नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर, या डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, या डेसिमल नंबर डिवाइडेड बाय डेसिमल नंबर। कितने हम लोग कंडीशन इसमें हमारे पास आते हैं। सबका एक एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा नेचुरल नंबर मान लो जैसे 24 लिखा और डिवाइडेड बाय 0.3 डेसिमल नंबर के फर्स्ट केस के लिए हमने किया। फिर कह रहे हैं डेसिमल नंबर को, मान लो जैसे ही 22.4 को आप डिवाइड करते हो नेचुरल नंबर से 3 से। फिर दूसरा केस हमने लिया है, थर्ड केस डेसिमल टू डेसिमल नंबर। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2.4 को डिवाइड करते हो 0.3 से, तो here one thing is common, आप इसमें कॉमन एक रूल रेगुलेशन बना दीजिए आप। What? For the division of a rational number, first we write it in the fractional form. आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, मतलब क्या 24/0.3 लिखो और इसको लाइक डेसिमल बना लो। लाइक डेसिमल में क्या करना है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट को सेम करना है।
नंबर ऑफ डिजिट को सेम करना है, डिजिट को सेम नहीं करना है। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है और 24 में पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट तो है ही नहीं, तो इसके आगे हम लोग पॉइंट डाल दें और एक जीरो डाल दें। अब ये हमारा लाइक डेसिमल हो गया, यानी 24.0 0.3 ये लाइक डेसिमल हो गए। अब लाइक डेसिमल हो गए तो पॉइंट को केवल हटा दीजिए, तो 240/3 हो गया। दैट मीन्स इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 80। कैसे? तो 240 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जा 24। अब जीरो आया, जीरो तो तुम्हारा डिवाइड, यहाँ डिवाइड करना है जीरो, तो जीरो को जीरो टाइम्स में हम डिवाइड करते हैं। इसका आंसर क्या आ गया 80। लेकिन यहीं पर फिर देखिए 2.4 डिवाइड बाय 3, इसमें हमारा 3 डेसिमल में नहीं है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 2.4 बाय 3.0 बनाते हुए, लाइक डेसिमल बनाते हुए। ठीक, अब जब लाइक डेसिमल बना लीजिएगा तो डेसिमल को हटा के डायरेक्ट लिख दो 24/30। अब 24 को डिवाइड करो 30 से, पहले तो जीरो टाइम्स को लाएंगे, ये तो बताए हुए हैं ना आप लोगों को। Yes, sir. अब पॉइंट डाल दीजिएगा, तो पॉइंट डालिएगा तो जीरो 8 टाइम्स में, 8 3 या 24। आंसर क्या आ गया 0.8। अब हम देखें किसको 2.4 को और 0.3 को। ये ऑलरेडी हमारा लाइक डेसिमल में है, इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी रिटन एज 24/3 और सारे बच्चे 24/3 को क्या लिखोगे 8 8। तो मैंने यहाँ तीनों स्टेप आपके साथ डिस्कस किया कि कोई भी नेचुरल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करो, या डेसिमल को नेचुरल से करो, या डेसिमल को डेसिमल से करो। इन ऑल द 3 केसेस फर्स्ट वी मेक द लाइक डेसिमल एंड लाइक डेसिमल बनाने के बाद फर्स्ट वी मेक द लाइक डेसिमल, आफ्टर दैट राइट द नंबर विद द फ्री ऑफ द डेसिमल, यानी विदाउट डेसिमल नंबर को लिख करके और सिंपली डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बाबू? सारे बच्चे हमारे आज थके हुए हैं क्या? कोई उत्साहवर्धक आवाज ना आती है, ना कुछ रिप्लाई आती है। तो सर बना रहे थे। सारे बच्चे हमारे बिजी हैं। वेरी गुड, बिजी हैं तब कोई बात नहीं। अगर उदास हैं तो उदासी का रीजन बता दीजिए। नो सर वो बना रहे थे। कोई बच्चे, लगता है किसी बच्चे का मन हुआ हुआ है, एक बच्चे का चेहरा बहुत एकदम उदास जैसा लग रहा है। कौन है? हाँ सौम्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है? सौम्या सिंह 7B। ये सर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एकदम इरिटेट हो रही हो? सौम्या नहीं समझ में आ रही है बात ये क्या? नो सर समझ में आ रही है सर, नेटवर्क की वजह से आपका वॉइस बीच बीच में नहीं आ रही है। अच्छा, उसी कारण से इरिटेशन हो रहा है। देखिए आप लोग अगर वीडियो ऑन रखते हैं तो आपके एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है ना। चलिए बेटा, क्या करोगे, नेट का इशू है हम लोग के बीच में। एक नेट जो है बहुत जरा प्रॉब्लम भी करता है, कभी साथ भी देता है, कभी अशांति भी करती है। यस सर। और जो बच्चे हमारे इस इरिटेशन को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो वह बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। आपको गुस्सा कम आएगा तब, नहीं तो गुस्सा ज्यादा आएगा।
हाँ, जिस बच्चे का वॉइस में अगर दिक्कत होती है ना, तो वो स्टूडेंट प्लीज थोड़ा सा क्या करेंगे, अस्थिर होंगे और बोर्ड का क्वेश्चन देख करके अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसी सब कारण से आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग जो मिलती है, उसी इरिटेशन को कम करने के लिए, नहीं हमारे बच्चे इतने अच्छे से लाइव क्लासेस में ज्वाइन करते हैं और उसको कोई इरिटेशन ना हो। ओके, चले हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर, ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ी सी 0.02472 divided by 0.008। सारे बच्चे फिर पहला स्टेप क्या करना है हमें, इस डिवीजन फॉर्म को लाइक बनाना है। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हुए लाइक बना देंगे। 0.02472 कितने डिजिट के बाद है इसमें पॉइंट है, 2 2 4 5 डिजिट के बाद। और इसमें कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद। तो 0 लगा के जब आप लाइक डेसिमल बनाते हो, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग होती नहीं है, उसके वैल्यू में कोई चेंज। प्रत्येक दिखाइए, क्या दिखाना चाह रहे थे। ओके, वेरी गुड। आप जब लाइक बना लोगे तो डेसिमल को फ्री कर देना, फ्री कर देंगे तो पीछे का 0 पर कुछ नहीं लिखा था, यानी दिस नंबर विल बी रिटन एज 2472 और दिस नंबर विल बी रिटन एज 800। ये नंबर आपका 800 दिखाया जाएगा। अब इसको लॉन्ग डिवीजन के थ्रू हम पॉइंट में चेंज करते हैं। थ्री टाइम्स में आप करोगे तो 2400 यानी 2400 27। अब यहाँ पे 72 जो नीचे में आया वो हमारा रिमाइंडर की तरह है, तो इसमें हम पॉइंट डाल देंगे। पॉइंट डालने के कारण ये 720 आ गया, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा, लेकिन 720 यहाँ पे डिविडेंड के रूप में आ गया। इसको 0 टाइम्स में लगा दीजिएगा, तब 720